नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का। गुड इवनिंग। शाम का बहुत ही शानदार समय है। आज थोड़ी बारिश हुई थी रात को, तो उस वजह से मौसम भी सुहावना हो गया है। और इसी सुहावने मौसम में आज मैं काफ़ी समय बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। तो आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है, तो सभी अपने गुरुजनों को याद कर रहे हैं। गुरु दोस्तों एक ऐसा मार्गदर्शक होता है जिसे हम जब चाहें तब मार्गदर्शन ले सकते हैं। दोस्तों गुरु जो है उनकी महिमा को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इनके लिए कबीर जी ने भी कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। चाहे गोविंद को बताना हो या अपनी मंजिल का पता बताना हो, ये काम एक गुरु ही कर सकते हैं। और इन सब से हम सब वाकिफ़ हैं, क्योंकि आज हम जहाँ तक पहुँचे हैं वहाँ तक बचपन से लेकर आज तक हमें रास्ता दिखाने वाले, हमें ठोक पीट कर एक अच्छा इंसान बनाने वाले हमारे गुरु ही थे। दोस्तों इस संदर्भ में मुझे एक कहानी याद आ रही है जो गुरु और शिष्य के बारे में है, मैंने कभी पढ़ी थी। उसमें ये बताया कि एक शिष्य जो था वो काफ़ी पढ़ लिख गया था, काफ़ी उसने अपने जीवन में प्रगति कर ली थी। तो एक दिन वो अपने जो प्राइमरी स्कूल के गुरु थे जिससे उन्होंने शुरुआती शिक्षा प्राप्त की थी, उनके पास गया और उनसे बोला कि गुरुजी आपने तो मुझे बहुत ही कम सिखाया था। मैं तो आज इतना बड़ा इंसान बन गया हूँ दुनिया में, मुझे इतना टेक्निकल नॉलेज है, इतने लोग मेरे साथ काम करते हैं, इतने बड़े बड़े लोग मुझसे राय लेने आते हैं। आपने तो मुझे कुछ नहीं सिखाया था, लेकिन मैं ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख गया हूँ। तो गुरु तो भाई गुरु होते हैं। तो उन्होंने कहा कि चल बेटा, मैंने तुझे कुछ नहीं सिखाया, ये मैं मान लूँगा, लेकिन उसके लिए एक काम करना पड़ेगा कि मैंने तुझे जो बचपन में हिंदी और अंग्रेजी की वर्णमाला सिखाई और जो गिनती और पहाड़े सिखाए थे, उनको छोड़कर उनका उपयोग नहीं करना है और तू अपना नाम लिख कर दिखा दे मुझे। तुझे मैंने जो वर्णमाला सिखाई थी जिस भी भाषा की, उसका यूज़ नहीं करना है और तू मुझे अपना नाम लिख कर दिखा दे। तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी ये तो असंभव है। तब गुरु ने कहा कि जो शुरुआत में मैंने तुझे सिखाया था वो एक नींव थी, वो एक बेस था, और उस बेस के बल पर ही तू आज इतने ऊंचाइयों तक पहुंचा है। इसलिए गुरु चाहे हमें ज़िंदगी की किसी भी मंजिल पर मिले हों, किसी भी रास्ते पर मिले हों, उनको कभी छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो अपनी सामर्थ्य अनुसार हमेशा हमें कुछ न कुछ देने का ही प्रयास करते रहते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मैं अभी बाहर ये वीडियो बना रही हूँ, तो आपको पीछे जो गांव का प्राकृतिक दृश्य है वो नज़र आ रहा होगा। और वास्तव में आज मौसम जो है वो बहुत दिनों बाद इतना सुहावना हुआ है। तो दोस्तों उसी बात को हम आगे शुरू करते हैं। वर्तमान का जो हमने एक महामारी का दौर झेला है और उसी दौर से हम गुजर रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन में काफ़ी कुछ छूट दी गई है जिसके कारण हम अपने काम पर लौट रहे हैं, लेकिन स्कूल और कॉलेज जो है वो अभी भी शुरू नहीं हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि कुछ समय तक वो शुरू नहीं होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जब घर में बैठे हैं तो हम ये सोच लें कि हमारा अब कोई काम ही नहीं है। हम विद्यार्थी हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो सबसे पहला काम है वो पढ़ना है और अपनी पढ़ाई को हमें जारी रखना है, क्योंकि ये जो दौर है, खतरे का जो दौर है, ये गुजर जाएगा तो उसके बाद में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनकी तैयारियां हैं वो शुरू होने वाली हैं। तो जो आपदा है उसको हमें अवसर में बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि वैसे भी इसकी वजह से हम हमारे देश में आर्थिक और सामाजिक तौर पर काफ़ी सारा नुकसान झेल रहे हैं और झेलना भी पड़ेगा। तो इस आपदा को अगर हम अवसर में बदलेंगे तो हमारे जो भारत की जो इतनी सारी जनसंख्या है उसे हम एक संसाधन में परिवर्तित कर सकेंगे और जो हमारा आगामी भविष्य है उसके लिए वो बहुत ही लाभदायक साबित होगा। तो अभी जो है वो SI के इंटरव्यूज होने वाले हैं, अब कुछ ही दिन बाद शुरू होने वाले हैं। इसके अलावा जो है विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी भी विज्ञप्तियां जारी होने वाली है, ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं और उम्मीद करनी भी चाहिए, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम हाथ पर हाथ धर के बैठ नहीं सकते। तो दोस्तों ये जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं, इसके अलावा जो जिसमें मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, नेट की UGC नेट की जो परीक्षा है वो भी आगामी कुछ महीनों में आयोजित होने वाली है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अभी से अपनी जो तैयारी है उसे एक शेड्यूल के अनुसार व्यवस्थित कर लें, क्योंकि तैयारी तभी मुकम्मल हो पाती है जब हम उसे एक शेड्यूल के अनुसार
बांध लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं, एक टाइम टेबल के अनुसार पढ़ना हम शुरू कर देते हैं। तो सबसे इसके लिए मैं कभी बाद में लाइव पूरा वीडियो बनाऊंगी एक दिन कि नेट की तैयारी हम कैसे कर सकें। लेकिन सबसे ज़रूरी जो है वो यही है कि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग और समय सीमा को ध्यान में रखते हुए पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि कल जो शुरू करना है उसे आज शुरू करना बेहतर रहेगा। क्योंकि कल अगर हम शुरू करेंगे तो आज से हम 24 घंटे पीछे हो जाएंगे, और आज अगर हम शुरू करेंगे तो कल शुरू करने वाले से हम 24 घंटे आगे रह जाएंगे। और जो एक एक पल का, जो एक एक मिनट का जो आगे रहना है, वो हमें हमारी मंजिल के उतना ही करीब ले जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो मेरा गुरु पूर्णिमा पर आप लोगों से बात करने का ही मकसद से मैंने बनाया है। तो वीडियो को मैं समाप्त कर रही हूँ, और कल से या परसों से जो है वो रेगुलर मैं फिर से ज्योग्राफी की क्लासेस है वो शुरू करने जा रही हूँ। एक बहुत ही शानदार नेचुरल व्यू है जो यहाँ पर दिख रहा है, और हवा भी बहुत ठंडी चल रही है। तो ऐसे सुहावने मौसम में आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे, और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अच्छा लगेगा दोस्तों। और आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है ये मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, अब अंधेरा होने लगा है, तो मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। अगर पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।